अमेरिका ने भारत की पुष्टपनाही करने से हाथ खींच लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े अल्फाज में एप्पल कंपनी को कहा है कि भारत में सरमायाकारी ना की जाए। आखिर अमेरिका भारत की पुष्टपनाही करने से हाथ क्यों खींच रहा है और वहां से क्यों फरार चाहता है? आमिर रजा से जानते हैं। आमिर भाई, क्या मामला है सारा? आखिर एक दौर में अमेरिका भारत की मुकम्मल पुष्टपनाही करता रहा, अब वो हाथ क्यों खींच रहा है और वहां से भागना क्यों चाहता है? अच्छा, इसके लिए आपको ना आदिल सारा इस वक्त जो सिनेरियो बनता चला जा रहा है उसको देखना होगा कि क्यों अमेरिका चाहता है कि उसके लोग अब भारत ना जाएं और भारत के जो लोग इलीगली या लीगली अमेरिका में मौजूद हैं वो वापस भारत चले जाएं। तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर इसको कह सकते हैं भारत की नुक्ता निगाह से। तो उनके लिए एक बड़ी तबाही का पेश खेमा है। अच्छा, अमेरिका ये क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुनाने को तैयार हूँ। और वह ये है कि चीन का आपको पता है निशान क्या है? चीन का निशान है अजदहा, अजगर, ड्रैगन, इसको जो भी कह लें। बिल्कुल। और जो भी ड्रैगन होता है वो अपने शिकार को अपने शिकंजे में कस के मारता है, यानी उसको पहले उसके इर्द गिर्द एक घेरा सा बनाता है, फिर उसको स्क्वीज़ करना शुरू करता है। आप उसकी कहानी पढ़ लें कहीं भी रियलिटी बेस भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वो शिकार को सालम उस तरह से नहीं निकलता है, बल्कि पहले उसको उसका सांस बंद करके उसको मारता है। यह कहानी अब शुरू हो चुकी है। वो अजगर जिसको भारत बार बार छेड़ रहा था वो जाग गया है और उसका नाम है चीन। अमेरिका बराह रास्त चीन के सामने नहीं आना चाहता है और क्योंकि वो एक सुपर पावर है, फोर्सिंग कर रहा है, दूर की देख रहा है कि बहुत जल्द चीन भारत पर ऐसा अटैक करेगा, चाहे वो साइबर अटैक हो चाहे वो फिजिकल अटैक हो, कि भारत का इसके पास कोई जवाब नहीं होगा। और चीन ने क्या किया, ये बड़ी बड़ी जो लोग इस बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं उनके लिए ये सबक है कि वो आज से इस सिलसिले को किस्तवार पढ़ना शुरू करें। चीन ने क्या किया? चीन ने सबसे पहले अपने बहुत ही करीबी हमसाए पाकिस्तान को अपने साथ इस तरह से बांध लिया कि हम कहते हैं कि हिमालय से बुलंद और बेरा रब से गहरी हमारी दोस्ती है। ये दोस्ती हुई, ये दोस्ती ना 62 में थी, ना 65 में थी, ना 71 में थी। याद रखिएगा, ये बस सिर्फ ये साल याद रखे थे। 62 साइनो इंडिया वॉर, जो चीन और इंडिया के वार थे, जिसमें अमेरिका के कहने पर हमने चीन का साथ नहीं दिया था। चीन ने ये बात याद रखी। 65 में जब वक्त आया भारत ने हम पर हमला किया, चीन साइलेंट रहा। 71 में भारत मुक्ति बानी को ट्रेंड कर रहा था, चीन खामोश रहा। चीन ने इसमें कोई मुदाखलत नहीं की। आप अमेरिका के बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे और भारतीय फौजें मुक्ति बानी के साथ मिलकर अपने मज़मूम मकासद को पूरा करते हैं। अब ये स्टोरी मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो बच्चे हिस्ट्री से नाबल्द हैं और सोशल मीडिया पर चीज़ों को देखकर करते हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पढ़ा करें इन चीज़ों को। इसके बाद आ जाए, चीन इन्वॉल्व होता है हमारे साथ बहुत ज़्यादा। और जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इराक़, पाकिस्तान इनकार कर चुका था अमेरिका को कि वो घास खा लेंगे, एटम बम बनाएंगे। फिर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी चीन की, तो उसने पाकिस्तान को किया। और पाकिस्तान का ये किरदार कि अमेरिका और चीन को आपस में मिलवाने वाला, उसमें अमेरिका जो है वो ममनून हो गया पाकिस्तान का, और चाइना जो है वो शुक्रगुजार रहा कि उसने एक सुपर पावर के साथ उसका हाथ मिलवा दिया। यूँ ये कुर्बत आना शुरू हुई, शुरू से नहीं थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद चीन जो है, चीन ने समझ लिया कि उसका एक हमसाया जो मुस्तकबिल में जाकर उसको तंग कर सकता है, उससे बचने के लिए, जो उसके साथ जंग कर चुका था 62 में, उसने कहा कि पाकिस्तान को साथ मिलाएं। पाकिस्तान को साथ मिलाया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 80 की दहाई के बाद चीन ने अपना शिकंजा मज़ीद कसना शुरू किया और उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर सबसे पहले श्रीलंका में तामिल टाइगर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कराया। इसमें चीन इन्वॉल्व था डायरेक्टली। चीन ने सबसे पहले श्रीलंका की बंदरगाह हम्बल तोटा को अपने काबू में किया, क्योंकि चीन डिज़ाइन कर चुका था फ्यूचर को, अपना वन वर्ल्ड वन रोड को, अपनी गैस पाइपलाइन को, अपने सी पैक को। इस डिज़ाइन के अंदर उसको कहीं मुदाखलत नहीं चाहिए थी। यह करने के बाद उसने नेपाल की तरफ रजू किया
नेपाल क्योंकि चीन का हमसाया भी है, पहाड़ साझे हाँ हैं, जी। तिब्बत का इलाका साझा है, लद्दाख का एरिया है या हिमालय है, तो सारा सारा कुछ काराकोरम है, तो सारा चीन के साथ मिलता है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भारत का पत्ता काटा और आखिरकार एक मुल्क रह गया था और वो था बांग्लादेश। यहाँ पर जो कुछ हुआ बांग्लादेश के अंदर, वो जो आपने तस्वीरें देखी, वो जो इसके पीछे चाइनीज़ सोशल मीडिया था। चाइनीज़ ने काम किया, चाइनीज़ ने पैसा लगाया और भारत को वहाँ से चलता किया। तो 1971 से जो भारतीय वहाँ पर मौजूद थे उनका कलाकमा हुआ, शेख मुजीब के मुजस्मे गिराए गए, हसीना वाजिद को मारा गया, निकाल दिया गया और आज उसकी पार्टी पर वहाँ पाबंदी है। आज मुकम्मल तौर पर चीन और पाकिस्तान का होल्ड है। अजगर अपना चक्कर पूरा कर चुका। अब आप नक्शा उठा लें, अगर आप तालिब इल्म हैं तो। बात लंबी तो नहीं हो रही? नहीं, आप बिल्कुल अगर बताइए। आपसे बात अगर लंबी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ये अजगर जो है ये अपना चक्कर मुकम्मल कर चुका और अब इसको स्क्वीज़ करने लगा है। जब वो स्क्वीज़ करेगा तो जो जो इस शिकार के अंदर चीज़ें मौजूद होंगी उनका भी सांस रुकेगा। सबसे पहले अमेरिका भागा है और अभी आज आप ये बात लिख लें, अगला नंबर बरतानिया का है जो कि अमरीकी तो फैली है और उसने भागना ही भागना है। बिल्कुल। फ्रांस पहले ही सिर्फ अपना असला बेचने की हद तक साथ हाँ था। उसकी कोई कंपनीज ऐसी वहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। गो कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन अमेरिका वहाँ से निकल कर मिडल ईस्ट की तरफ चला जाएगा। अमेरिका वहाँ से निकल कर खुद अमेरिका के अंदर चला जाएगा। दुनिया में नई मंडियाँ, नई जगह तलाश करेगा। आपको पहले भी पता है कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनियाँ इस वक्त भी चाइना में काम कर हाँ रही जी। हैं। तो वो चाइना में चला जाएगा क्योंकि उसको समझ आ गई है कि वो अजगर जो कि उनका निशान है, वो ड्रैगन, वो अजदहा अपना शिकार को मुकम्मल घेरा बना चुका है। अब वो जब स्क्वीज़ करना शुरू करेगा और इस वॉर में ये जो 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया ने बिला वजह शुरू की, उसके बाद आपने देख लिया कि अजगर का काम कहाँ कहाँ से चला, आज़रबाईजान से चला। अब आपको ये समझ नहीं आएगी कि इंडियन लोग आज़रबाईजान का बाइकाट क्यों कर रहे हैं और इंडियन लोग तुर्की का बाइकाट क्यों कर रहे हैं। तो ये जो 2 एरियाज रह गए थे अजगर के, ये भी अब मुकम्मल हो गए। तो भारत चारों शाने इस वक्त उसके चारों मतलब कोनों से घेर लिए अजदहा ने। अब इसको स्क्वीज़ करने की बारी है और आखिरी स्क्वीज़ जो होएगा वो ये ईरान से होगा। ये भी अभी लिख लें और जो तालिब इल्म मेरी बात सुन रहे हैं वो भी इसको ज़रा डीपली देखें, जायज़ा लें कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से डोनाल्ड ट्रंप जो अपना बहुत सारा असला यानी 200 अरब डॉलर का असला बेचना चाह रहे थे, अपनी कंपनी से कह रहे हैं कि निकलो, भागो, बड़ा हंगामा होने वाला है, बहुत बुरा होने जा रहा है इंडिया के साथ। हमारे हमसाए हैं लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। जो गड़ा वो पाकिस्तान के लिए खोदना चाहता था कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा रह जाए, अब वो उसके अपने लिए अपने सामने आ रहा है। वो जो चाहता था कि पाकिस्तान का पानी बंद हो, उसका अपनी सांसें बंद होने वाली हैं। और अजगर जो है वो अपना चक्कर व्यू मुकम्मल कर चुका है, जिसको अब उसने सिर्फ टाइट करना शुरू करना है। और अमेरिका इस बात को भांप गया है। याद रखें, जब बड़े जहाज़ डूबने लगते हैं तो चूहे सबसे पहले भागते हैं और अमेरिकियों से बड़ा चूहा कोई नहीं है। वियतनाम और अफगानिस्तान की हिस्ट्री पढ़ लें। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बड़ी तफसील से आमिर रज़ा ने हमें चाइना, भारत और अमेरिका का जो सिनेरियो बन रहा है उस बारे में बताया। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।